हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज प्योरिटी के बारे में। परसेंटेज प्योरिटी, तो ये टर्म हम लोग कब यूज करते हैं? जब कोई रिएक्टेंट 100% प्योर नहीं है, तो उस केस में प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो उसके लिए परसेंटेज प्योरिटी ऑब्टेन की जाती है। सो यू कैन सी परसेंटेज प्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज मास ऑफ प्योर सब्सटेंस, mass of pure substance divided by total mass of the sample, total mass of the sample into 100। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट दी परसेंटेज प्योरिटी, और प्योर मास मिल गया फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसमें ध्यान क्या रखना है, यू हैव टू नोट दैट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ प्योर सब्सटेंस ओनली। टोटल मास पे डिपेंड नहीं करता, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस का जितना भी मास होगा, प्रोडक्ट उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक क्वेश्चन को लेकर के हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स से वी हैव अ क्वेश्चन which says what amount of CO2 will be formed upon thermal decomposition of 80% pure sample of CaCO3 weighing 2 kg। ओके, तो अब इसमें कैसा अप्रोच करेंगे हम लोग? मास कितना दिया हुआ है? वी हैव बीन गिवन द मास एज 2 kg, 80% प्योर सैंपल है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन लिख लेंगे, जो बैलेंस इक्वेशन होगा। बैलेंस इक्वेशन इज CaCO3 limestone, when we heat it at around 1200 Kelvin, it breaks down to CaO solid plus CO2 गैस। तो ये रिएक्शन यहाँ पे हुआ। अब इस रिएक्शन के हेल्प से हम लोग फाइंड करने वाले हैं कि CO2 का अमाउंट कितना होगा, दैट मीन्स मोल्स कितने फॉर्म होंगे। बट उसके लिए सबसे पहले चाहिए अमाउंट ऑफ प्योर CaCO3। तो 2 kg जो दिया हुआ है उसको ग्राम्स में चेंज कर सकते थे, ग्राम्स में चेंज कर देते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 2000 ग्राम। So by using the formula of percentage purity 80 दी हुई है, that is equal to mass of pure CaCO3 divided by total mass is 2000 grams, अगर ग्राम्स में लेते हैं तो, into 100। तो ये सॉल्व करने पे will get mass of pure CaCO3 is equal to 80 times of 20, that is 1600 ग्राम। तो प्योर मास 1600 ग्राम ही है, 2000 ग्राम नहीं है। अब जो भी प्योर मास मिला, इसके लिए हम लोग फाइंड करने वाले हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 प्योर विल बी इक्वल टू मास ऑफ प्योर CaCO3 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ CaCO3, मोलर मास ऑफ CaCO3। ओके, so that means number of moles of CaCO3 pure will be equal to 1600 grams divided by 100 grams per mole, that would be equal to 16 mole। तो नंबर ऑफ CaCO3 प्योर मोल्स हो गए अपने पास 16। अब अगर आप बैलेंस इक्वेशन को देखो, तो बैलेंस इक्वेशन में क्या पता चल रहा है कि CaCO3 का मोल अगर 1 है तो CO2 का भी मोल 1 होगा, सेम है, 1:1 का रेशियो है। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, number of moles of CO2 will be equal to number of moles of CaCO3 pure, that will be equal to 16 mole. So it simply means 16 mole of CO2 will be formed when 2000 kg sample
2 kg sample or 2000 gram sample of CaCO3 is thermally decomposed and also the purity is 80%. तो उस केस में अपना आंसर 16 मोल ऑफ CO2 आएगा. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व. एक और क्वेश्चन इस पे क्या कर सकते थे कि अगर CO2 अपने पास कितना बन रहा है ये दिया हुआ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द परसेंटेज प्योरिटी, दैट आल्सो यू कैन डू. तो एक क्वेश्चन उस टाइप का भी देख लेते हैं. व्हाट विल बी दी percentage purity of the sample or percentage purity of the CuCO3 sample if 1 kg of the sample upon thermal decomposition gives 132 gram of CO2. ओके तो यहाँ पे CO2 का मास दिया हुआ है, सैंपल का मास दिया हुआ है, बट परसेंटेज प्योरिटी नहीं है जो हमें ऑब्टेन करनी है. सो हाउ यू कैन फाइंड. सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन CaCO3 सॉलिड थर्मली डिकम्पोज किया हमने इसको, इससे फॉर्म हो गया CO सॉलिड प्लस CO2 गैस. ओके देन CO2 का जो मास है हम लोग मास के टर्म में भी एनालाइज कर सकते हैं इक्वेशन को, मास बैलेंस भी यूज कर सकते हैं, मोल्स भी यूज कर सकते हैं. तो इस इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन दो वे में हो सकता था. अगर मोल्स के वे में करते तो यू कैन से दैट 1 मोल ऑफ CaCO3 forms 1 mole of CO and 1 mole of CO2. एक ये तरीका है. और in terms of mass also you can find the answer. 1 mole of CaCO3 का मास हो जाएगा 100 ग्राम. So 100 gram of CaCO3 upon thermal decomposition gives 56 gram of CO and 44 gram of CO2. जिनको ये क्लियर नहीं हुआ कि मास लिखा कैसे, सो मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड विथ मोलर मास. सबके मोल 1 1 है तो उसका मोलर मास जो होगा वही इस केस में मास भी होगा. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 132 ग्राम ऑफ CO2 फॉर्म हुआ है. अब बैलेंस इक्वेशन क्या बता रहा है. अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 44 ग्राम ऑफ CO2 comes from 100 gram of CaCO3. This means 1 gram of CO2 will come from 100 upon 44 gram of CaCO3. Therefore, 132 gram of CO2 will come from 100 upon 44 into 132. ये जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3 आ गया, दैट इज 300 ग्राम ऑफ CaCO3. तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास मिल रहा है दैट इज 300 ग्राम ऑफ CaCO3. तो ये मास हो गया CaCO3 का प्योर अमाउंट का मास. और इनिशियल जो मास दिया हुआ है दैट इज 1 kg. इन ग्राम्स इट विल बी इक्वल टू 1000 ग्राम. तो कैल्शियम कार्बोनेट 1000 ग्राम इनिशियली उसका सैंपल का मास है, जिसमें से रिएक्शन होने के बाद जो प्योर अमाउंट मिला हमें दैट इज ओनली 300 ग्राम. सो नाउ बाय यूजिंग द इक्वेशन परसेंटेज प्योरिटी is equal to mass of pure CaCO3. प्रोडक्ट सिर्फ प्योर अमाउंट से ही बनेगा, हम लोग ये अज्यूम करके यहाँ पे चल रहे हैं. तो इसलिए जो भी प्रोडक्ट CO2 बना है उसके लिए CaCO3 जितना चाहिए था दैट इज द मास ऑफ प्योर CaCO3 डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू 100. तो वैल्यूज पुट करते हैं. प्योर का मास 300 ग्राम मिला डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इनटू 100. व्हेन विल सॉल्व इट तो यहाँ आंसर मिलता है 30%. दैट मीन्स दिस सैंपल इज 30% प्योर. तो इस वे में हम लोग अप्रोच कर सकते हैं. एंड वंस यू हैव द अमाउंट ऑफ CO2 उसके वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं. वॉल्यूम के लिए कंडीशन चेक करना होगा, प्रेशर टेम्परेचर क्या है. अगर कोई भी अगर वैल्यू है नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू देन आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर लेंगे. और कोई स्टैंडर्ड वैल्यू रहा चाहे वो ओल्ड STP हो या फिर न्यू STP हो उसके अकॉर्डिंगली आंसर्स निकाल सकते हैं.